पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 2.3 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 2 जो चल रहा है, यहाँ पास 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल फर्स्ट जो सवाल कह रहा है, क्या x+1 बहुपद x³ प्लस 5x² माइनस का 4x+2 का गुणनखंड है। तो यहाँ पर इस सवाल को देखेंगे यहाँ पर जो आंसर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, और आंसर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ का कितना दे रखा है सवाल में दे रखा था फर्स्ट नंबर सवाल, ये यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 और पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में जो पहला जो सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है? पहला सवाल x+1 कह रहा था, क्या x+1 बहुपद, क्या कह रहा था? x+1 बहुपद कितना दे रखा है? बहुपद दे रखा है यहाँ पास x³ प्लस 5x² माइनस का 4x और प्लस का 2। अब देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या करेंगे, तो ये जो बहुपद लिख लेंगे जो दे रखा है, इसको मानेंगे px, क्या मानेंगे? इसको मानेंगे px बराबर कितना दे रखा है? x³ प्लस 5x² माइनस का 4x प्लस का 2, और ये जो x+1 है इसको मानेंगे gx, क्या मानेंगे? gx कितना दे रखा है? x+1। अब यहाँ से क्या डालेंगे? यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद ये px लिखेंगे, कितना दे रखा है? px दे रखा है x³ प्लस 5x² माइनस का 4x और प्लस का 2। अब यहाँ देखेंगे क्या ध्यान से, यहाँ देखेंगे ये जो दे रखा है x+1 बराबर मानेंगे 0। अब यहाँ क्या करेंगे, x+1 बराबर उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, जहाँ x रहेगा वहाँ पास कितना रख देंगे? माइनस का 1। तो यहाँ पास इसकी जगह पर रखेंगे माइनस का 1, क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 रहेगा x की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 रहेगा x की जगह पे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ रहेगा प्लस का, यहाँ रहेगा 2, कितना रहेगा? प्लस का रहेगा, प्लस का यहाँ पास रहेगा 2, ये जो 2 दे रखा है 2 रहेगा यहाँ पास। उसके बाद क्या करेंगे, 1 का क्यूब जो है 1 का माइनस का 1 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि 3 बार लिखेंगे -1 गुड़े -1 और यहाँ गुड़े -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस माइनस, एक कम एक, एक कम एक, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 5 रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, और यहाँ का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ रहेगा प्लस का 2। यहाँ पास कितना रहेगा? यहाँ पास जो रहेगा अंक वो रहेगा प्लस का 2 रहेगा, ध्यान से देख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको सही रूप में लिखेंगे तो माइनस का 1, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 4 9, 9 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 11। उसके बाद क्या करेंगे, 11 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। तो यहाँ पर देखो शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना गुणनखंड नहीं है। जो गुणनखंड नहीं है तो ये हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से 10 नंबर का जो पार्ट नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, पार्ट नंबर 2, ये देखिए यहाँ पास पार्ट नंबर 2 कितना दे रखा है। पार्ट नंबर 2 है, के किस मान के लिए 2x² प्लस kx x+1 का एक गुणज है। 10 के पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए? के का मान ज्ञात कीजिए, और दे रखा है यहाँ पास px दे रखा है, px कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपका, यहाँ पर देखेंगे 2x² और प्लस का kx, और यहाँ पर दे रखा है gx, जो दे रखा है gx कितना दे रखा है? gx का जो मान दे रखा है x+1। अब यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद जो px का मान कितना दे रखा है? 2x² प्लस का kx, और यहाँ जो gx दे रखा है x+1 बराबर मानेंगे 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x ऐसे रहा, प्लस का 1 बराबर धर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो जहाँ पास x होगा इस px में, वहाँ पास माइनस का 1 रख देंगे x की जगह पे, तो 2x की जगह पे रखेंगे -1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का रहेगा k, x की जगह पर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर रहेगा, माइनस का 1 का स्क्वायर कहने का मतलब इस तरीके से -1 गुड़े -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, वर्ग का मतलब कि उसको 2 बार लिखेंगे गुणे में, 1 1 कम 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2 × 1, और प्लस माइनस, प्लस और माइनस गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस के 1 कम के हो जाएगा, 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस का रहेगा के बराबर मान लेंगे 0, यहाँ पास माइनस का के ऐसे रहेगा बराबर, और प्लस का 2 उधर जाएगा बराबर के, तो क्या है माइनस का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ के बराबर आ जाएगा 2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो 11 नंबर सवाल जो दे रखा है, कौन सा नंबर? 10 का देखेंगे पार्ट 1
और पार्ट 2 क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो दे रखा है सवाल नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि बहुपदों एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 8 और एक्स क्यूब प्लस ax² माइनस का 12x माइनस का 11 को कह रहा था को क्रमशः x-2 और x-3 से भाग देने पर शेषफल g व f प्राप्त होते हैं। यदि f माइनस जी बराबर 10 है तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक बार x-2 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और एक बार x-3 से इसको डिवाइड करेंगे, उसको फिर एक को g नाम दे देंगे, एक को f, और यहाँ से घटा लेंगे, और 10 का क्या आ जाएगा मान, 10 बराबर दे रखा, जो a का मान हमें क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। एक बार क्या करना है, x-2 से इसको डिवाइड करना है, एक बार x-3 से इस वाले पद को डिवाइड करना है, उनका f और g के मान दे देने हैं, एक को g और एक को f, और यहाँ से घटा देना है, और a का मान क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे किस तरीके से सवाल को 11 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पास 11 नंबर सवाल, ये देखेंगे यहाँ पास 11 नंबर जो सवाल है, 11 नंबर का जो फर्स्ट सवाल दे रखा है वो दे रखा है कितना, x³ और दे रखा है प्लस का 2x² माइनस का 5ax और कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है 8 दे रखा है। यहाँ पर दिख रहा होगा सभी को, x³ प्लस 2x² माइनस का 5ax और माइनस का 8, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे px, क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे px बराबर, और यहाँ पास जो gx कितना दे रखा है, जो gx मान लेंगे वो दे रखा था x-2। इसी तरीके से दूसरे का पार्ट दे रखा है जो px, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पास, वो दे रखा है x³, तो यहाँ लिखेंगे x³ और प्लस ax² माइनस का दे रखा था 12x और माइनस का 11। इसी का जो दे रखा है gx कितना दे रखा है, तो gx दे रखा है, वो दे रखा है x-3 दे रखा है, कितना दे रखा है, x-3 दे रखा है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों के मान को डिवाइड करेंगे, इनको भाग इससे लगाएंगे इनको। उसके बाद क्या कह रहा था कि भाग देने पर शेषफल g व f प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं, g व f, एक का g और दूसरे का f प्राप्त, जी एफ मान पहले कह रहा था जी और एफ, जो कह रहा था सवाल में कि भाग देने पर शेषफल जी, तो इसमें जी एफ जी प्राप्त होता है और इसमें क्या प्राप्त होता है, एफ प्राप्त होता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर जो पी एक्स कितना दे रखा था, पी एक्स जो दे रखा है x³ प्लस का 2x² माइनस का 5ax माइनस का 8, इस तरीके से लिख लेंगे। और जो जी एक्स दे रखा था कितना, x-2 बराबर मानेंगे 0, एक्स ऐसे रहेगा, माइनस का 2 बराबर हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ पास कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 रख देंगे तो एक्स की जगह पे तो हो जाएगा 2x³ और प्लस 2 और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर स्क्वायर माइनस 5a रहेगा, इसकी जगह पे 2 रहेगा, माइनस का रहेगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 5 और दूना कितना हो जाएगा, 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ए एक कम ए रहेगा, माइनस का 8 रहेगा, बराबर मान लेंगे 0। 8 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ 8 8 कितना हो जाएगा 16, माइनस का 10 ए रहेगा, और यहाँ माइनस का रहेगा 8 बराबर 0। अब यहाँ पास क्या रहेगा, 16 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से जब 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो यहाँ रहेगा माइनस का 10 है, और यहाँ प्लस का रहेगा 8 बराबर रहेगा 0। तो इसमें जो कह रहा था क्या प्राप्त होता, तो इसमें बोल रहा था कि इसमें फर्स्ट में जी और दूसरे में एफ, जहाँ जी प्राप्त हो रहा था तो यहाँ पर जो प्राप्त कितना हो रहा था जी, इसको क्या मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे, ये जो यहाँ 0 मान रहे थे तो इसको मान लेंगे जी, क्या मान लेंगे, जी प्राप्त हो रहा था तो जी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने के बाद जो पी एक्स कितना दे रखा था, वो दे रखा था x³ प्लस ax² और यहाँ माइनस का 12x और माइनस का 11। अब दे रखा था gx दे रखा था x-3 बराबर मानेंगे 0, x माइनस का 3 उधर जाएगा बराबर के, तो का हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x होगा आपस कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 3 की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए एक्स की पावर हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 12, और एक्स की जगह पे हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 11। और प्राप्त कितना होता है, तो कह रहा था प्राप्त कितना होता है, यह प्राप्त होता है, इधर मान लेंगे यह बराबर 3 3 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, प्लस 3 3 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 कम 9 ये हो जाएगा,
और बारतियाँ कितना हो जाएगा, बारतियाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस का रहेगा 11 बराबर इधर रहेगा एफ। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 27 जो ऐसे ही रहेगा, प्लस का रहेगा 9a, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 9a हो जाएगा। 7 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचे 0, 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2, काहे के बचेंगे क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। 47 में 27 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 20 बराबर हो जाएगा एफ। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो जी का मान कितना आ चुका है, इसमें इधर से भाग दिया था, जी का मान आया था -10 + 8, और यहाँ पास यहाँ जो एफ का मान दिए तो एफ का मान जो डिवाइड करके लाए हैं एफ प्राप्त होता है। तो एफ कितना प्राप्त होता है 9 माइनस का 20 बराबर एफ, समीकरण बना दिया 2। तो सवाल में क्या कह रहा था, तो कह रहा था यदि, सवाल में कह रहा था यदि एफ माइनस जी बराबर 10 है, तब कह रहा था ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे जो एफ का मान कितना दे रखा है, जो एफ का जो मान दे रखा है ये देखिए, ये जो एफ जहाँ एफ होगा वहाँ पर रखेंगे 9a माइनस का 20, तो यहाँ लिखेंगे 9a माइनस का लिखेंगे 20, माइनस का चिन्ह रहेगा। जी का मान कितना दे रखा है, जहाँ जी होगा वहाँ पास रखेंगे माइनस का 10a प्लस का 8, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 10a, कितना रखेंगे माइनस का लिखेंगे 10a, और प्लस का रखेंगे 8 यहाँ पास, और बराबर कितना दे रखा था 10 दे रखा था। ध्यान से देखेंगे यहाँ जो लिखा हुआ है ए लिखा बना हुआ, क्या बना हुआ ए माइनस का 10 है और प्लस का 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9a ऐसे रहेगा, माइनस का 20 रहेगा, और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10a हो जाएगा, और इस माइनस से प्लस की गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस माइनस से दोनों की गुणाएँ हो जाएंगी, और बराबर यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा। उसके बाद देखें 10a प्लस के 9a भी प्लस के, तो 10 9 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 19 से हो जाएंगे 20, और 8 कितने हो जाएंगे माइनस के 28 हो जाएंगे, बराबर रहेगा 10। उसके बाद क्या हो जाएगा 19a ऐसे रहेगा, बराबर 10 रहेगा, माइनस का 28 बराबर उधर जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 28 और 10 को ऐड करेंगे तो 8 में जीरो जुड़ेगा तो 8 ही रहेगा, 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 19a हो जाएगा, 19 से कम 19, और 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2। या तो अब यहाँ से काट लीजिए, या तो आप कर लीजिए इस तरीके से, जो दे रखा था 19 से बराबर दे रखा था 38, और ये चीज़ लिखा होता है गुणे में, गुणे वाला ये जो 19 से लिखा तो गुणे में लिखा होता है, तो गुणे वाला कहाँ जाएगा बट्टे में आ जाएगा। तब चाहे 19 को 38 से डिवाइड कर दो, 19 से कम 19, 19 दूना 38, तभी ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर 2 ही आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो सवाल नंबर जो 12 है, 12 की तरफ देखेंगे, मुख करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो 12 नंबर जो सवाल दे रखा है ये देखिए 12 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि वास्तविक विभाजन प्रक्रिया से भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर क्यूब माइनस 3x और माइनस का 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाता है, साथ ही शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल को सत्यापित कीजिए। तो इसको देखेंगे शेषफल को किस तरीके से सत्यापित करेंगे, 12 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। ये जो दे रखा है px दे रखा है, ये जो दे रखा है gx से px को क्या करेंगे यहाँ पास डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो सवाल नंबर आ जाएगा 12, जो पी एक्स कितना दे रखा है, जो पी एक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 नंबर में 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, और कितना दे रखा है माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और माइनस का 3x माइनस का 1। इसी तरह जो जी एक्स दे रखा है, जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स जो दे रखा है x प्लस 1। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद पी एक्स लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और माइनस का 3x और माइनस का 1। जो जी एक्स आप देखेंगे यहाँ पर जी एक्स, अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये जो जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। जो जी एक्स कितना दे रखा था x प्लस 1, अब इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे भाग भी इससे किस तरीके डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है भागफल लाना है तथा शेषफल लाना है, तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अपने पास एक एक्स है, यहाँ बनाना है कितने एक्स की पावर 4 बनाना है, यहाँ 3 भी है, यहाँ 3 भी नहीं है, कितने की कमी है 3x स्क्वायर, 3x क्यूब की कमी है 3, और x की पावर 3 और 1 तभी तो 4 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x की पावर हो जाएगा 4, तो 3 1 कम 3, और 3x की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस की गुणा होगी प्लस 3x क्यूब एक कम कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस है चिन्ह माइनस का रहेगा, कट जाएगा,
ये भी मैं देखो, अब ये भी माइनस का हो गया, तो ये प्लस का नहीं रहा, क्या है माइनस का, तो एक्स की पावर 3 एक्स क्यूब, और ये माइनस का तो माइनस ए भी, तो 4 3 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7 एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके बाद उतर जाएगा माइनस का 3 एक्स, अब लगा दिया जाएगा, अब लगा दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अपने पास कि यहाँ पास अपने पास होता है, यहाँ बनाना होता है। अपने पास केवल एक एक्स है, यहाँ एक्स की पावर 3 है, तो कितने की कमी रह गई, एक्स की पावर 2 की कमी रह गई। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह नहीं है, 9 - 7 है, तो -7 और एक्स की पावर कितने की कमी है, 2 की कमी है, 2 और 1 तभी तो 3 होगा, तो इसके गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 7 एक्स, 2 एक्स और 1 एक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस का लग जाएगा, माइनस है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ये कट जाएगा। इसी तरह अब देखो ये एक्स की पावर 2, यहाँ 1 एक्स है तो कटेगा नहीं। आप देखें यहाँ पर एक्स की पावर 2 है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो इस तरीके से घटेगा नहीं, तो इसको यहाँ पर सेम सेम होता है तभी घटता है और कटता है, और सेम नहीं है तो इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। प्लस का 7 एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लिखेंगे 7 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया, और ये का माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे 3 एक्स। और यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पास अपने पास से केवल 1 एक्स है, और यहाँ से यहाँ बनाना है, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर बनाना है, मतलब 1 की कमी है, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं, तो यहाँ कितनी कमी हो गई, प्लस की 7 एक्स की कमी हो गई। यहाँ पास 7 और एक्स की गुणा हो जाएगी, मतलब 7 और एक्स गुणे एक्स की गुणा होगी, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, एक्स की पावर एक गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस 7 एक्स 1 की गुणा पे 7 से कम कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7 एक्स। चिन्हों को चेंज कर देंगे, यहाँ देखेंगे प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये का है माइनस का है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 एक्स हो जाएगा, फिर उतार लिया जाएगा ये वाला माइनस का 1, यहाँ नोट करेंगे माइनस का 1। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास क्या, अपने पास केवल 1 एक्स है, और यहाँ बनाना कितना है, माइनस का 10 एक्स, मतलब एक्स यहाँ भी है और अपने पास भी एक्स एक है, यहाँ भी एक्स है, एक्स तो बनाना नहीं, लेकिन कमी कितनी की रहेगी, माइनस की 10 की कमी रहेगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 एक्स से कम कितना हो जाएगा, 10 एक्स हो जाएगा, और यही देखेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 एक कम 10 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या, यहाँ पास यहाँ देखेंगे माइनस है तो चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का, माइनस है तो चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का लगेगा, कट जाएगा, क्यों कट जाता है, क्योंकि प्लस का हो जाता है, माइनस का इसलिए कट जाता है। ये काहे का होगा, ये प्लस का 10 हो गया, माइनस का 1, तो 10 में से जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो ये जो 9 आ गया यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, ये शेषफल आ गया। यहाँ पर लिखेंगे भागफल, यहाँ पास क्या लिखेंगे, भागफल, तो भागफल कितना दे रखा है, जो भागफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर लिख देंगे भागफल 3 एक्स, यहाँ पर जो दे रखा है 3 एक्स की पावर 3 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 10, ये हमारा जो दे रखा है भागफल। भागफल कितना निकल के आया है, तो यहाँ दिख रहा होगा 3 एक्स की पावर 3 और माइनस का 7 एक्स स्क्वायर और प्लस का 7 एक्स और माइनस का 10। इसी तरह जो शेषफल निकल के आया, शेषफल कितना है, 9 है, तो यही जो हमारा क्या आ गया, राइट आ गया आंसर। इसी तरीके से सवाल देखेंगे कौन सा, 30 नंबर सवाल, 30 नंबर जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर सवाल की तरफ। 30 नंबर सवाल में बोल रहा है यदि बहुपदों 2x³ प्लस bx² प्लस 3x माइनस 5 और x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस b को बहुपद x प्लस 2x माइनस 2 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तब b का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में शेषफल भी ज्ञात कीजिए। b का भी मान ज्ञात करना और प्रत्येक स्थिति में शेषफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे इसमें 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल में पी एक्स कितना दे रखा है, जो पी एक्स दे रखा है वो दे रखा है 2x³, यहाँ लिखेंगे 2x³, उसके बाद दे रखा है प्लस bx² और प्लस का 3x माइनस का 5। तो कह रहा था इसका जो gx दे रखा है, gx कितना दे रखा है, gx दे रखा है x माइनस 2, कह रहा है x माइनस 2 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। भाग देने पर ये जो पी एक्स है, इसी तरीके दूसरा पी एक्स जो दे रखा है, इसी में जो पी एक्स कितना दे रखा है, यही वाला पी एक्स जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है x³ प्लस x² माइनस का 2x और प्लस का b, और जो gx दे रखा है, gx कितना दे रखा है, gx दे रखा है x माइनस 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में जो gx लिखा तो सवाल में एक ही बार था gx, तो इसको 2 बार कैसे लिखा है, तो वही इसमें बता रहा था कि जो शेषफल है,
समान स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। तो देखिए 13 नंबर सवाल में कह रहा था कि बहुपद x मैंने जो दे रखा था, देखो पी एक्स कितना दे रखा है 2x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 5 और x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का b को बहुपद x मैंने 2 से भाग देने पर, यक्स मैंने 2 से दोनों को x मैंने 2 से क्या देने पर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल क्या होता है प्राप्त होता है। तो दोनों से क्या करना है, g से क्या करना है डिवाइड करना है और समान स्थिति में शेषफल क्या होता है प्राप्त होता है। तब कह रहा था b का मान ज्ञात कीजिए तथा साथ ही प्रत्येक स्थिति में शेषफल भी क्या कीजिए फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे नेक्स्ट सवाल पर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पेज पे। तो यहाँ देखेंगे इसको किस तरीके से यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ सोल्यूशन डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे जो पी एस कितना दे रखा, पी एस दे रखा था 2x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 5 ये दे रखा था। अब यहाँ क्या जो जी एक्स कितना है, जी एक्स है x माइनस 2 बराबर मानेंगे 0। उसके बाद x माइनस का 2 उधर जाएगा बराबर का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जहाँ जहाँ x होगा 2 रख देंगे। तो यहाँ पास रखेंगे कितना 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, एक्स की जगह पे कितना 2 की पावर क्यूब प्लस बी एक्स की जगह पे 2 की पावर स्क्वायर रहेगा प्लस 3 रहेगा, एक्स की जगह पे कितना रहेगा 2 रहेगा माइनस का 5 रहेगा। तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस बी रहेगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 5। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 16 रहेगा और 4 और बी की गुणा हो जाएगा तो 4 बी हो जाएगा और 6 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ का क्या करेंगे 4 बी ऐसे रहेगा 16 और प्लस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा बराबर मान लेंगे 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरीके से दूसरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो दूसरा नंबर जो सवाल दे रखा था, जो पी एक्स कितना दे रखा है, जो पी एक्स जो दे रखा था वो दे रखा था x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का b। उसके बाद ये जो जी एक्स दे रखा है, जी एक्स कितना दे रखा था x माइनस 2 बराबर मान लेंगे 0। उसके बाद x माइनस का 2 बराबर धराएगा का हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पास मानना माना जाता है माना। अब यहाँ क्या जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पास कितना रख देंगे 2 रख देंगे। यहाँ पर सोल्यूशन डाल के 2 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 2 की पावर क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स की जगह पे 2 और प्लस का हो जाएगा b। तो दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का रहेगा b बराबर मान लेंगे 0। अब ये देखेंगे यहाँ पास ये प्लस का 4 है माइनस का 4 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा तो बचा 8 और प्लस का बचा b बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। नेक्स्ट सवाल पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 1 कितनी दे रखी थी, जो सॉल्व किया था समीकरण 1 का जो मान दे रखा था 4b प्लस का 17 और समीकरण 2 का मान 8 प्लस b बराबर 0। इनका सभी का मान पुट करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 कितनी देर दोनों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो इधर लिखेंगे 4b प्लस का लिखेंगे 17 बराबर उधर कितना दे रखा था 8 और प्लस का b। अब b को एक पास करेंगे तो 4b ऐसे रहेगा प्लस का b इधर आएगा बराबर के तो माइनस का b हो जाएगा, 8 रहेगा प्लस का 17 बराबर धर जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा। 4b में से जब 1b जाएगा तो 3b बचेगा और यहाँ पास 17 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा 9। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कटेगा तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर जो b का जो मान आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 3। तो ये जो b का मान कितना आ गया माइनस का आ गया 3। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या b का मान किस में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, b का मान रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितनी दे रखी थी, समीकरण 1 जो दे रखी थी यहाँ देख लेंगे वहीं पर देख लेते हैं। तो 1 दे रखी थी 4b प्लस का 17, तो यहाँ पास मान को रख देंगे तो यहाँ रखेंगे क्या 4b प्लस का रखेंगे 17 बराबर मान लेंगे 0। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे तो 4 ऐसे रहेगा, b की जगह पे कितना रख देंगे माइनस का 3 और प्लस का रहेगा 17। अब 0 का उधर कुछ भी नहीं लिखा है तो 4 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया हो जाएगा 12 माइनस का और यहाँ प्लस का रहेगा 17। और यहाँ पर 17 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 17 में से 12 जाएगा तो बचेगा 5। तो ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा शेषफल। क्या आ जाएगा यही आ जाएगा शेषफल। तो ये जो 13 नंबर भी सवाल क्या हो चुका सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से देखेंगे कौन सा नंबर है उसके 14 नंबर जो सवाल है लास्ट सवाल जो है 14 नंबर ये देखिए।
14 नंबर सवाल में क्या बोल रहा था, कह रहा था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जब बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2 को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है, साथ ही शेषफल प्रमेय द्वारा प्राप्त शेषफल की भी जांच कीजिए। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, भागफल शेषफल ज्ञात करेंगे, फिर इसकी जांच करेंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 14 नंबर सवाल। तो यहाँ जो देखेंगे 14 नंबर सवाल में जो दे रखा था, ये देखिए जो पी एक्स कितना 14 नंबर सवाल में जो पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स। तो पी एक्स जो दे रखा है एक्स क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2। इसी तरह जो जी एक्स दे रखा है, जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स दे रखा है एक्स माइनस 3 दे रखा है। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। सोल्यूशन डालने के बाद जी एक्स से पी एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स माइनस 3 से किसको डिवाइड करेंगे, पी एक्स को। तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 5x प्लस का रहेगा 2। इस तरीके से इसको करेंगे डिवाइड। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो अपने पास कितना एक्स बनाना है, कितना एक्स क्यूब बनाना है, कमी कितने की रह गई, तो एक्स स्क्वायर की कमी रह गई। तो एक्स की पावर 2 और एक्स की गुणा होगी तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 कम कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्लस है तो यहाँ देखेंगे प्लस चिन्ह होगा तो माइनस का लगाएंगे, माइनस होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये प्लस का हो गया। अब ये देखो यहाँ प्लस प्लस में 3x स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा और फिर नोट हो जाएगा प्लस का 5x नोट कर लेंगे। इसी तरह कितने बार लगा देंगे, तो यहाँ x अब 1 है, अब यहाँ पास कितना 2, और यहाँ देखो 2 है, यहाँ पास 2 नहीं, केवल अपने पास कितना 1 है। तो कमी कितने की रह गई, प्लस की जो कमी रह गई वो रह गई 2x की कमी रह गई। तो 2x से और x की गुणा हो जाएगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2x और देखो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 दूना कितना हो गया 6, और x से कम कितना हो गया, x हो गया। उसके बाद प्लस है तो चिन्ह माइनस का लगाएंगे, और माइनस है तो चिन्ह काहे का लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये भी प्लस का हो गया, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11x हो गया। उतार लेंगे प्लस का 2 उतार लेंगे, फिर कितने बार लगा देंगे, प्लस का 11 बार लगा देंगे। 11 से कम कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस है तो चिन्ह काहे का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। और माइनस होगा तो चिन्ह काहे का लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा, कट जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ जो शेषफल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे भागफल, साइड में लिखेंगे क्या, भागफल। भागफल कितना आ गया, तो भागफल जो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 11। और यहाँ लिखेंगे शेषफल, शेषफल कितना आ गया 35। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आ गया आंसर। अब यहाँ पर सवाल की क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, पी एक्स बराबर लिखेंगे क्या, पी एक्स बराबर लिखेंगे क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस शेषफल। यहाँ पास जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो इधर देखेंगे साइड से, तो यहाँ लिखेंगे जांच। इस तरीके से जांच बराबर क्या रहेगा, जांच रहेगा, जांच करेंगे तो पी एक्स बराबर क्या रहेगा, पी एक्स रहेगा बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस आर एक्स हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पी एक्स कितना दे रखा है, जो ये है तुम्हारा पी एक्स, पी एक्स को बोलते हैं भाज्य, भाज्य भाजक, ये भागफल, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा शेषफल। यहाँ जो ये जो दे रखा है पी एक्स दे रखा है, ये देखेंगे यहाँ पर जो पी एक्स क्या दे रखा था, ये दे रखा है पी एक्स, ये दे रखा है जी एक्स। इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको बोलते हैं क्यू एक्स, और इसको बोलते हैं आर एक्स रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्या है आर एक्स, आर एक्स ये दे रखा है सबसे। अब देखिए यहाँ पास इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी एक्स, और इसको जो ये जो बीच में रखा हुआ है इसको बोलते हैं पी एक्स, और इसको बोलते हैं क्यू एक्स। इन सभी के मानों को रखेंगे। तो पी एक्स कितना दे रखा है, जो पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, और जो क्यू एक्स दे रखा था क्यू एक्स कितना दे रखा है, यहाँ जो भागफल जो आया था क्यू एक्स बोलते हैं भागफल को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 11। यहाँ पर लिखेंगे जो भागफल लिखेंगे क्या, भागफल आया था एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 11। जो जी एक्स कितना दे रखा है, जो जी एक्स दे रखा था एक्स माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 3, एक ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स माइनस 3 और प्लस इस पर रिमाइंडर कितना दे रखा था 35।
अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे पद को, इतना आंसर लाना है। दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल क्या सही है, बराबर नहीं आते तो हमारा सवाल सही नहीं है। यहाँ पास क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फिर से एक बार इसी तरह लिखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे जी एक्स को, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 3 और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 11 और प्लस का रहेगा यहाँ पास 35। अब यहाँ क्या रहेगा, उसी तरीके से चलता रहेगा पी एक्स, यहाँ पास एक बार एक्स लिखेंगे, पूरा पद को लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का लिखेंगे 11। इसी तरीके से ये एक्स पकड़ेंगे, पूरा पद लिखेंगे, इसमें माइनस को 3 पकड़ेंगे तो फिर से ही पूरा पद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 11 और प्लस का रहेगा 35। अब यहाँ पास मानों को करेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यही एक्स से इस तीनों की गुणा हो जाएगी तो 2x और 1x की गुणा हो जाएगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये 2 और ये x से गुणा हो जाएगी, 2x और x से, कहने मतलब ये गुणा जो होती है 2x और इंटू एक्स से होगी, तो यहाँ पर 2 एक कम तो 2 रहेगा, x x गुणे में घाते जुड़ जाती है तो एक्स पावर हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर, यही x से 11 की हो जाएगी गुणा तो 11x से कम हो जाएगा, प्लस का 11x हो जाएगा, माइनस 10 रहेगा, 3 और x की स्क्वायर की गुणा हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का जो माइनस हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ प्लस और माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, प्लस का रहेगा 35। इस तरीके से अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्यूब वाली जो संख्या होगी क्यूब, अब देखेंगे एक्स की पावर क्यूब और कहीं एक्स की पावर क्यूब है नहीं है, तो ये जो एक्स की पावर क्यूब ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का है, तो ये माइनस संख्या जो है बड़ी है या प्लस की संख्या छोटी है, तो 3x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जब 11x में से जब 6x जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 5x, और इसी तरीके से 33, यहाँ देखेंगे 33 और यहाँ 35 है, तो यहाँ 35 में जब 33 जाएगा कितना बचेगा, तो 35 में 33 जाएगा, प्लस संख्या बड़ी है तो 35 में जब 33 को घटाया जाएगा कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 2। तो ये हमारा आ गया। इधर देखेंगे, इधर जो पी एक्स दे रखा था, ये जो पी एक्स कितना दे रखा था, पी एक्स जो दे रखा है यहाँ पर लिखेंगे साफ साफ, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2 और बराबर ये जो पी एक्स है और ये जो इधर दे रखा था जो एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2। तो यहाँ देखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर आ गया। यही हमारी क्या होगी जांच हो चुकी है। जब जांच की जाती है तो पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस का आर लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस का आर, शेषफल ये जो होता है आर एक्स, और यहाँ पर जोड़ लेना शेषफल को, सभी की मल्टीप्लाई कर देना, हमारा क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से तो देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.3 का जो है संपूर्ण जो 40 नंबर जो सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।